नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। और आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। इस वक्त की जो खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी से आ रही है, जहां हिंदू महासभा ने नववर्ष के स्वागत के लिए प्रदेश भर में कई कार्यक्रम करे। कार्यक्रम में मुख्य शंखनाद और घंटा घड़ियाल बजाकर किया नववर्ष हिंदू का भव्य स्वागत, जहां पर हिंदी तिथि का कैलेंडर जारी कर सभी देशवासियों को बधाई दी हिंदू नववर्ष की। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी के एक बड़े बयान पर नजर, जहां हमारे एंकर अर्चना कश्यप ने उनसे बातचीत की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। आइए डालते हैं एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। करो विदाई हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई हिंदू हिंदू भाई भाई। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल। इस समय हम लोग अखिल भारत हिंदू महासभा के कैंप कार्यालय में, जहां पर हिंदू नया वर्ष यानी कि हिंदुओं का जो नया साल शुरू होता है वो कब से शुरू होता है, इसे लेकर के एक प्रेस वार्ता रखी गई है। आइए चलते हैं यहाँ के पदाधिकारियों से बात करते हैं। प्रदेश की इकाई माननीय ऋषि त्रिवेदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के लिए एक हिंदू कैलेंडर का लॉन्च कर रहे हैं। उस त्योहार जितने भी हमारे हिंदू धर्म में त्योहार आते हैं उन सभी का उल्लेख किया गया है। कैंप कार्यालय के द्वारा माननीय प्रदेश प्रभारी श्री पूजन दीक्षित व माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ऋषि कुमार त्रिवेदी जी के उपस्थिति में आज हिंदुस्तान में हिंदू का एक कैलेंडर का विमोचन किया गया है, जो कि आज तक देश की आज़ादी के बाद से लेकर के हिंदी नववर्ष, जो हिंदू का नववर्ष होता है, जहाँ से हमारे हिंदुत्व के नववर्ष की आगाज़ होता है, ऐसा कैलेंडर आज तक कभी भी हिंदुस्तान में नहीं छपा है। ये मेरा एक तरीके से चेतावनी समझ ली जाए या एक सूचना समझ ली जाए। ये जो कैलेंडर का विमोचन आज अखिल भारत हिंदू महासभा के प्लेटफॉर्म से हम लोगों के द्वारा, हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी के द्वारा किया गया है, जो कि हिंदुस्तान आज़ादी के बाद से आज तक, अंग्रेज़ों के समय से लेकर के और आज तक हमेशा कैलेंडर जनवरी से लेकर फरवरी तक का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का बनता आया है। लेकिन हिंदू नववर्ष के हिसाब से जो चैत के महीने से लेकर के और अगले फागुन तक जो हिंदी के हमारे 12 महीने होते हैं, उसका कैलेंडर आज तक कभी भी किसी भी संगठन ने नहीं प्रकाशित किया है, जिसको कि करने के लिए सबसे पहले अखिल भारत हिंदू महासभा ने इसका बीड़ा उठाया है। और हिंदुत्व के लिए सबसे आगे अखिल भारत हिंदू महासभा है, और हिंदू महासभा, अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश का एकमात्र उद्देश्य है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, जिसके लिए हिंदू महासभा की प्रदेश कार्यकारिणी व राष्ट्रीय कार्यकारिणी, माननीय स्वामी त्रिवेदी जी महाराज, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री रविंद्र द्विवेदी जी, माननीय प्रदेश प्रभारी जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हम सभी लोग अपने कार्यकारिणी के साथ में पूर्ण रूप से तत्पर हैं। और साथ साथ आज इस कैलेंडर के विमोचन के साथ साथ हम हिंदुस्तान की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा नववर्ष जो है 1 जनवरी को नहीं होता है। हमारा नववर्ष चैत्र के शुक्ल प्रतिपदा के दिन से शुरू होता है, और हमको ये अंग्रेज़ों की जो हमारी दी हुई देन है कि हम नववर्ष 1 जनवरी से मनाते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और हमको हमारा नववर्ष हमेशा चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से आरंभ होता है, जिसका कि कैलेंडर ये आज विमोचित किया गया है हिंदू महासभा के प्लेटफॉर्म से, और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। और हमारा जनमानस और हिंदुस्तान के आम जनता को ये संदेश है कि हिंदुत्व के प्रति जागृत हो। अगर हिंदू एकजुट नहीं होगा तो हिंदुस्तान में हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाएगा। शिव पूजन दीक्षित, प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश अखिल भारत हिंदू महासभा। अखिल भारत हिंदू महासभा के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज नूतन नववर्ष, मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदू शब्द हटा करके हमारा नववर्ष, हम अपने नववर्ष को नववर्ष की तरीके से मनाएं। आज से हमारा नववर्ष प्रारंभ हो रहा है।
आज प्रातःकाल जिस समय सूर्य की किरण पृथ्वी पर पड़ी उस समय से हमारा नव वर्ष प्रारंभ हुआ। हम लोगों ने शंख घंटा घड़ियाल के द्वारा अपने सूर्य भगवान को और आने वाले नव वर्ष का अखिल भारत हिंदू महासभा के सभी हिंदू सभाइयों, सभी सिपाहियों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने उसका जोरदार स्वागत किया है, जिसके तहत हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय ऋषि त्रिवेदी जी के आह्वान पर लगभग हर जिले में अखिल भारत हिंदू महासभा के हर कार्यकर्ता ने शंख के द्वारा नव वर्ष का आगाज किया है। क्योंकि आज के दिन अगर 26 जनवरी आप 1 जनवरी की बात करें, ना तो उस दिन कोई नया पत्ता उगता है, ना तो कोई नया पेड़ उगता है, ना तो किसी तरीके की फसल उगती है। आज अगर देखा जाए तो हम लोग हर तरीके से नई प्रकृति की नई छटाओं में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आज नए नए पत्ते निकल रहे हैं, पुराने गिर गए हैं, नए पत्ते निकल रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास के द्वारा आज हमारा जो है नव वर्ष कैलेंडर जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया, यहाँ पर उसका विमोचन किया गया है। और ये हर घर में हम लोग चाहेंगे, प्रदेश के हर घर में ये कैलेंडर पहुँचे जिसका लाभ सभी को मिले। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष विधिक प्रकोष्ठ माननीय शैलेंद्र श्रीवास्तव जी ने, जो हम लोगों के द्वारा ऑथराइज हैं, उन्होंने प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को, राष्ट्रपति को, डीएम को, मुख्यमंत्री को और यहाँ तक प्रधानमंत्री जी को, एक प्रदेश सचिव को, प्रमुख सचिव को, सभी को नोटिस जारी कर दिया है कि हमको जो है वहाँ पर उचित स्थान दिया जाए। हम लोग वहाँ पर टीले वाली मस्जिद के नाम से, जो कथित तौर पर टीले वाली मस्जिद है, वो लक्ष्मण किला है, जैसा कि हमारे पूर्व मंत्री माननीय लालजी टंडन ने अपने अनकहा लखनऊ में भी कहा है। वहाँ पर पहले लक्ष्मण जी का मंदिर हुआ करता था। यहाँ पर मुस्लिमों ने हमारे मंदिर को ध्वस्त करके वहाँ पर मस्जिद बनाने का काम किया है। अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और राष्ट्र की गवर्नमेंट अगर हमको वहाँ पर उचित स्थान नहीं देती है, हम लोग 15 मई को सुबह 11 बजे अखिल भारत हिंदू महासभा के सभी कार्यकर्ता हजारों की संख्या में पहुंच करके वहां पर सुंदरकांड का पाठ करने जा रहे हैं। अगर हमें रोका गया तो उत्तर प्रदेश का हिंदू जनमानस जितना है वो आक्रोशित बैठा हुआ है, और वो जैसे कि अयोध्या में कार्य सेवा हुई थी उस तरीके से अखिल भारत हिंदू महासभा प्रदेश अध्यक्ष माननीय ऋषि त्रिवेदी जी के नेतृत्व में कार्य सेवा करने में पीछे नहीं हटेगी। इसके लिए अगर हमें सीने पर गोलियां खानी पड़ी, लाठियां खानी पड़ी, डंडे खाने पड़े, तो हम उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। हमारे सभी जनमानस हिंदू भाई जितने भी हैं वो सब तैयार हैं और हम टीले वाली मस्जिद पर अपना हक पाकर के रहेंगे। मैं ऋषि कुमार त्रिवेदी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अखिल भारत हिंदू महासभा। आज हम अखिल भारत हिंदू महासभा का सर्वप्रथम स्थापना दिवस है, जिसकी मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अखिल भारत हिंदू महासभा 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापना की गई थी और इसका आज जो है 107वां स्थापना दिवस है। इसी के साथ आज नववर्ष की, हिंदू नववर्ष की भी मैं सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आज हमारा जो विधिक प्रकोष्ठ है उत्तर प्रदेश का, जिसके प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, उनके द्वारा इस कैलेंडर का जो है लॉन्च किया जा रहा है, विमोचन किया जा रहा है। और ये कैलेंडर जो है हमारे सभी हिंदू भाइयों के घर घर तक जाएगा और ये एक सूचना जाएगी कि आज के दिन से ही चैत की शुक्ल पक्ष से ही हमारा जो है प्रथम प्रतिपदा से प्रथम नवरात्र से ही हिंदू नववर्ष आरंभ होता है, जो कि हम लोग बहुत से लोग जो है 31 दिसंबर को 1 जनवरी को नववर्ष मनाते थे, जो कि वो नववर्ष नहीं, हिंदुओं को नववर्ष आज से आरंभ होता है प्रथम नवरात्र के दिन से। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें। और आज जो है हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं प्रदेश में, सभी ने संघ घंटा बजा करके, आरती करके, हर मंदिर में जा करके कोरोना प्रोटोकॉल को पूरा करते हुए, दहशत रखते हुए, और सभी ने जो है हर प्रदेश में के हर जिले में आज जो है नववर्ष मनाया गया है और इसकी मैं सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सभी को मेरा जय श्री राम। और आज नववर्ष का यह शुभ अवसर, हमारा भारतीय नववर्ष आज है और इस उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और इसकी सर्वप्रथम नववर्ष और साथ में नवरात्रों की आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी।
और यहाँ अखिल भारत हिंदू सभा के थ्रू हम सभी यहाँ एक साथ इस कॉन्फ्रेंस में एकत्रित हुए हैं। ये जो एकत्रित होने का कारण है, यह कारण मात्र इतना नहीं है कि इतना बताना कि यहाँ पर कैलेंडर छपवाए जा रहे हैं, मात्र एक पब्लिसिटी स्टंट है। इसको समझिए कि इस कैलेंडर को छपवाने का, सब में डिस्ट्रीब्यूट करने का कारण है कि सभी अपनी भारतीय संस्कृति की ओर लौटें। आज छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं हमारे भारत में जिनको यही नहीं पता कि आज हमारा नववर्ष है। बच्चे क्या, मैं यंगस्टर्स की बात करती हूँ। आज भारत में ऐसे ऐसे यंगस्टर्स हमारे संपर्क में आते हैं जिनको पता ही नहीं कि 13 अप्रैल इज़ आवर न्यू ईयर, जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग है आज। तो स्थिति इतनी भयानक है कि अपनी भारतीय संस्कृति की ओर लौटने के लिए ये एक स्टेप है अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा। तो इसीलिए समझे और इसकी वैल्यू को समझे कि 13 अप्रैल को हमारी भारतीय संस्कृति और जो पंचांग है उन सब की कैलकुलेशंस के हिसाब से 13 अप्रैल को क्यों नववर्ष का टाइटल दिया गया है, इसी डेट को, इसी तिथि को क्यों दिया गया है, यह सोचने वाला विषय है। और जिसका कारण है कि 13 अप्रैल के आसपास जो ये समय होता है, जिसको हम चैत महीना बोलते हैं, और यह ऐसा समय क्योंकि इस समय में प्रकृति अपने दिव्य स्वरूप में होती है, प्रकृति अपना सौंदर्य दिखा रही होती है। सारे पेड़ पौधे, फल फूल वह अपने आप में इशारा कर रहे होते हैं। वह प्रकृति स्वयं अपने इशारों से हम सभी को अपनी दिव्यता दिखाकर इशारे कर रही होती है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। प्रकृति स्वयं इशारे करती है कि कोई है जो मुझे भी बनाने वाला है, और वो प्रकृति अपने आप इस समय अपनी सुंदरता और दिव्यता को प्राप्त होती है। यह समय अपने आप में दिव्य होता है और इसीलिए हमारे भारतीय नववर्ष की यह तिथि है। और भी अनेकों, अगर हम डिटेल्स में जाएंगे तो समय की कमी है। आप बाकी चीज़ों में भी देखेंगे तो एक नवीनता का यह समय होता है। बच्चों के स्कूल्स में नई एडमिशन, हर जगह आप जहाँ भी जाएंगे तो यह समय ऐसा होता है जहाँ नवीन शुरुआत होती है हर तिथि की। 1 जनवरी को जो हम वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से भारतीय नववर्ष मनाते हैं, तो उसमें क्या होती है स्थिति? इट इज़ ओनली अ डे ऑफ एन्जॉयमेंट। लोग क्लब्स में जाते हैं, डिस्कोज में जाते हैं, डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं, बियर पीते हैं, वापस आते हैं। और ऐसे यंगस्टर्स अपना खुद, हमारे बहुत से यंगस्टर्स हैं जो कांटेक्ट में आते हैं, तो उनसे जब मैं प्रश्न करती हूँ कि आप 13 अप्रैल को क्यों नहीं मनाते हैं और 1 जनवरी को क्यों, तो वो साफ बोलते हैं क्या दिक्कत है, क्या फ़र्क पड़ता है, वी जस्ट नीड एन्जॉयमेंट। तो आज के यंगस्टर्स की ये हालत है कि उनको भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। उनके लिए यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम अपनी संस्कृति से टूट रहे हैं, उनके लिए यह इंपॉर्टेंट है दैट वी नीड एन्जॉयमेंट। हमें बस एन्जॉय करना है, चाहे 1 जनवरी हो चाहे 13 अप्रैल हो, मुझे एन्जॉय करना है। तो यह दयनीय स्थिति मात्र वेस्टर्न कल्चर में ढलने की वजह से हुई है और आज हम सभी को पुनः अपनी भारतीय संस्कृति की ओर लौटना होगा। अन्यथा हमारा भारत आज जिस कागार पे खड़ा है उससे भी दयनीय स्थिति इसकी होगी और उसको रोकने के लिए ही ये कदम उठाए जा रहे हैं। इस कैलेंडर के माध्यम से एटलीस्ट बच्चे जागृत होंगे, घर घर में यह नॉलेज होगी जिस नॉलेज की अभी कमी है हमारे भारतीय संस्कृति को, जो बिल्कुल ही लुप्त होती जा रही है। और साथ में जो सेकंड चीज़ अभी शिव पूजन दीक्षित जी ने भी जिसका अभी अनाउंसमेंट किया है कि 15 मई को जो सुंदरकांड का पाठ स्टार्ट हम लोग करेंगे वहाँ पे अखिल भारत सभी लोग हम लोग मिलके, तो इस चीज़ को भी क्लियर कर दिया जाए कि यह एक स्टेप है। अब अधर्म का विरोध होना ही है और यह निश्चित है। समय हमेशा एक सा नहीं रहता और समय परिवर्तित होता है और यह दिव्य प्रकाश का समय है। आज लोग जागृत हो रहे हैं, धर्म के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अब तक जो चलता रहा, अधर्म होता रहा, सेक्युलरिज्म के नाम पे मुस्लिम्स को भी बहुत मौके दिए गए हैं, परंतु अब समय और नहीं दिया जाएगा। वह समय अब गया, क्योंकि धैर्य की सीमा होती है और वह धैर्य की सीमा को आप लांघ चुके हैं अपने कर्मों और कुकर्मों के द्वारा। आपने भयानक कर्म किए हैं हिंदू बहन बेटियों के साथ और अनेकों ऐसे दुष्कर्म किए हैं कि जिसके लिए आप क्षमा योग्य नहीं हैं। तो इसीलिए अब ऐसे स्टेप्स उठाए जाएंगे और अधर्म और अन्याय का विरोध होगा ही होगा, चाहे सामने फिर मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो। अधर्म अब सहा नहीं जाएगा। जय श्री राम। हिंदू महासभा के तत्वाधान में अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी को नमन करते हुए उपस्थित हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के प्रदेश प्रभारी जी, अध्यक्ष जी
विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश महामंत्री जी सभी को नमन करते हुए, अपनी जिला कार्यकारिणी को नमन करते हुए, आज हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2078 की ढेर सारी बधाइयाँ देशवासियों और अपने अखिल भारत हिंदू महासभा के ओजस्वी कार्यकर्ताओं को देता हूँ। मैं नीरज शुक्ल, जिलाध्यक्ष लखनऊ, और प्रदेश अध्यक्ष जी की प्रेरणा से 9 वर्ष पे एक गीत इसलिए तैयार किया क्योंकि हम चाहते हैं कि आज का युवा जनरेशन पुनः अपनी सनातन संस्कृति की ओर एक एक कदम बढ़ाए, एक एक स्टेप बढ़ाए। क्योंकि अभी जैसा कि यहाँ पर सभी ने जो बातें रखी उसमें हमारी सनातन संस्कृति कितनी पीछे जा रही है, ये एक व्यथा का विषय है। इस व्यथा को दूर करना है, इसलिए हमें अपनी महकाली शिक्षा पद्धति पे थोड़ा सा गौर करना होगा, हमें अपनी गुरुकुल शिक्षा पद्धति की ओर लौटना होगा। इस उपलक्ष्य में मेरे पिता जी ने ये गीत लिखा और उसे मैंने स्वर दिया और गाना है मेरा। वामपंथ झूठे इतिहास को, वामपंथ झूठे इतिहास को फिर से ना दोहराना है, कि फिर से ना दोहराना है। नवरात्र के प्रथम दिवस से ही अपना नव वर्ष मनाना है। नवरात्र के प्रथम दिवस से ही अपना नव वर्ष मनाना है।